हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे बुद्धि के ग्रह बुध, मीडिया, जितने भी परिवहन हैं उनके कारक बुध, वे आप टॉकिंग के कारक बुध। संसार में यत्र तत्र हरियाली दिखती है ना, चाहे शेयर मार्केट की चाहे जिंदगी की, वो बुध, बच्चों के कारक बुध कर रहे हैं गोचर। तो बुध का ब्रह्मांड में जो गोचर है वृश्चिक राशि में 13 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक की जो स्थिति है वो बुध की गोचरी स्थिति बन रही है वृश्चिक में। तो वृश्चिक में बुध की गोचरी स्थिति क्या लाभ देगी आपको? अब विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेके बुद्धिमान ग्रह बुध ब्रह्मांड में करेंगे गोचर। अब यहाँ पे इनको सूर्य का साथ भी मिलेगा, सूर्य देव के साथ भी रहेंगे, तो बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो यह योग आपकी कुंडली में क्या फल देने वाला है? मेष लगन से लेकर मीन लगन पर्यंत तक, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत तक इसी बात की चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार सिद्धांतों पर बात करता है, सिर्फ राशि नहीं। नक्षत्र पहले आधार हैं, उसके बाद ग्रह, उसके बाद राशि। तो इसलिए बात नक्षत्रों तक की। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, तो बात नेत्रों की ज्योति की। तो बुध मेष लगन मेष राशि वालों के लिए बुध तृतीय भाव और खष्टम भाव के स्वामी होकर चल रहे हैं 8वें घर में, मंगल के वृश्चिक राशि में। तो जा किसके पास आते रहे? मंगल के साथ। सूर्य देव भी यहीं होंगे और बुध भी यहीं होंगे। तो बुधादित्य योग तो आपकी कुंडली में नहीं बनेगा, दिखेगा लेकिन बनेगा नहीं। अब ऐसे जो बुध हैं वो मंगल की राशि में था, मंगल की तरह काम करने की कोशिश करेंगे। आप जिसके घर में जाते हैं उसकी तरह काम करना पड़ता है आपको। विशाखा मतलब गुरु के नक्षत्र में ज्ञान वाला काम करेंगे, शनि के नक्षत्र में सेवा जैसा काम करेंगे। उसके बाद अपने ही ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि ज्येष्ठा क्या है? बुध का स्वतः का नक्षत्र है। तो यहाँ पे ग्रह अपने नक्षत्र में जब चलता है तो श्रेष्ठ फल देता है। ऐसे में ज्ञान के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। इस समय शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रु का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है तो शत्रुओं की मृत्यु हो जाएगी, शत्रु बेमौत मारे जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। आपकी स्मरण शक्ति वृद्धि करेगी, बढ़ेगी, शोधात्मक वृत्ति आपकी विकास करेगी। तो आपके लिए जो गोचरी स्थिति है ठीक ठाक जा रही है, केवल बंधु बांधुओं से बना के रखिए। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में जो गोचरी स्थिति है वो बन रही है आपके सप्तम भाव में। द्वितीयेश, चतुर्थेश और पंचमेश तीनों गोचर करेंगे सप्तम भाव में। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। क्या है? श्रेष्ठ फल देने वाले हैं आपके लिए। बुध व्यापार के घर में जाएंगे, धन के स्वामी होके, विद्या बुद्धि के स्वामी होके निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाले हैं। व्यापार आपका प्रगति करेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार का स्वामी लगन में है तो इस समय पूरी दुनिया आपके पास है, तो यह समय श्रेष्ठ समय है व्यापार में वृद्धि के लिए, एजुकेशन में सफलता के लिए, लव टू अरेंज बढ़ने के लिए। मतलब आपका अगर प्रेम करते हैं तो वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं तो आप वैवाहिक जीवन में जा सकते हैं। यह एक श्रेष्ठ समय है विवाह बंधन में, प्रेम पूर्ण विवाह बंधन में बंधने के लिए। बुध को मजबूत करके रखिए, यत्र तत्र सफलता आपको मिलेगी। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। कारण आपके लग्नेश खष्टम भाव में, आपके सुखेश खष्टम भाव में। छठवां घर क्या? संघर्ष का है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कैसा संघर्ष होगा? स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भूमि भवन वाहन या घर में जो वातावरण है थोड़ा सा नकारात्मक बन सकता है, तो अपने बुध को मजबूत करके रखें। अगर बुध मजबूत रहे तो बुद्धि मजबूत रहे। बुध अच्छे हैं मतलब आप बुद्धिमान हैं, बुध अच्छा तो आप शुद्ध हैं। बुध अपवित्र हो गया तो आप पवित्र हो जाओगे।
बुध आपको बुद्ध बनाएगा, बुध आपको बुद्ध बना सकता है। इसलिए बुध को नॉर्मल मत लीजिए, विष्णु स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है। बुध को मजबूत करके रखिए, समस्त परेशानियों से निकालने की क्षमता आपको बुध प्रदान कर देगा, दे देगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बुध की गोचरीय स्थिति अनुकूल नहीं जाएगी। न जाने के पीछे कारण क्या है? व्यय भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में गोचर करेंगे तो एजुकेशन का व्यय, बुद्धि का व्यय, प्रेम में दुराव आएगा। आपके पराक्रम का स्वामी अपने से तृतीय बैठा है तो पराक्रम तो आप करेंगे, लेकिन बंधु बांधवों के सहयोग में आप आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। किंतु ध्यान ये देना होगा कि वाणी को वीणा बनाएं, वाणी को वाण ना बनाएं। वाण बनाने से काम आपका बिगड़ जाएगा। फिर भी बुध की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि बुध आपके बेस हैं। तो बुध के मंत्रों का जाप करना, पंछियों को दाना खिलाना श्रेष्ठ फल देने वाला है आपके लिए। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में जो बुध की गोचरी स्थिति है बेहतर परिणाम देती हुई जा रही है। कारण बुध आपके द्वितीय से हैं और एकादशी से, दो धन भावों के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो भूमि भवन वाहन संबंधी सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति हो रही, सुख में वृद्धि हो रही है। मजे की बात यह है कि लग्नेश सूर्य भी यही है तो परफेक्ट आपके लिए बुधादित्य योग का निर्माण होगा। परफेक्ट बुधादित्य योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा। बुधादित्य योग का मतलब है बुद्धि के बल से समस्त कार्य बना लेना। तो बुध की एनर्जी को बढ़ा के रखिए, आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में जो बुध का गोचर पराक्रम भाव में हो रहा है तो भाई आप पराक्रमी हो रहे हैं। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ऑफिस से आपको नया काम मिलेगा। सीनियर अधिकारी आपका सपोर्ट तभी करेंगे जब आप एक्स्ट्रा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बंधु बांधवों से भी सहयोग की अपेक्षा आप कर सकते हैं। बंधु बांधव सहयोगात्मक ढंग से आपका कार्य करेंगे। कर्म से खष्टम है, कर्म से खष्टम है, इसलिए कर्म भाव पे हीला हवाली आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपके व्यय सूर्य भी यहीं पे चल रहे हैं। तो बुधादित्य योग तो आपकी कुंडली में बनेगा नहीं, आप ही तो बुध सूर्य जो है व्यय कराने वाले होंगे। पराक्रम का व्यय हो सकता है, इसलिए ज्ञान होना चाहिए कहाँ पे कब कैसे कितना काम करना है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बन रही है द्वितीय भाव में बन रही है तो बढ़िया बन रही है। देखिए आपके कुंडली में लाभेश सूर्य भी यहीं पे चलेंगे और आपके कुंडली में भाग्य भाव का जो स्वामी बुध है वो भी चलेगा यहीं पे। अब यहाँ पे आपको भाग्य की वजह से धन की प्राप्ति, किसकी वजह से? भाग्य की वजह से धन की प्राप्ति, वे आप टॉकिंग की वजह से धन की प्राप्ति। तो आपके लिए श्रेष्ठ समय है, लेकिन बुध की एनर्जी को अडॉप्ट नहीं करना है, उसको संतुलित करना है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए श्रेष्ठ समय है। आपके बुध आयु के स्वामी है तो आयु का स्वामी लग्न में जाएगा तो आयु वृद्धि होगा। हाँ, थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं आप, थोड़े मनमानी करने वाले हो सकते हैं, थोड़े जल्दबाज हो सकते हैं, लेकिन आपके कुंडली में कामनाओं की पूर्ति के जो स्वामी हैं बुध, उनका गोचर लगन में हो रहा है। तो बुध का लगन में गोचर होना मतलब कामनाओं की पूर्ति होगी। इच्छित जो आपको सफलता चाहिए वो इच्छित सफलता आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बुध की गोचरी स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाने वाली दिखाई दे रही है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए बुध के जो गोचरी स्थिति है देखिए दो तरह से है। आप सकारात्मक लेते हैं नकारात्मक, डिपेंड इस पे करता है। रात्रि साधना के लिए है, सोने के लिए, इस पे डिपेंड करता है। अब आपके सप्तम भाव के अधिपति बुध, कर्म भाव के अधिपति बुध, भाग्य भाव के अधिपति सूर्य द्वादश में जा रहे हैं। तो आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश की यात्रा बुध करा देगा। बुध सैर करा रहा है, बुध घुमा रहा है, तो अच्छा है, काम के लिए आप विदेश निकलिए ना, कर्म करने के लिए विदेश का भ्रमण करिए, आपके लिए बेहतर परिणाम होगा। नहीं तो आप अगर गांव में घर में रहते हैं तो गांव घर में व्यर्थ भ्रमण हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में भी तकलीफ आएगी। विदेश से संबंध बना लेते हैं तो व्यापार भी विदेश से अच्छा चलेगा और लाभ से, चूंकि ये द्वितीय जाएंगे, कर्म से तृतीय जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि के लिए कुंडली में बुध महाराज खष्टम से खष्टम होंगे तो छठवें से छठवां मतलब शत्रु से भी लाभ, किससे? शत्रु से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाग्य भाव का स्वामी अपने से तृतीय जा रहा है तो भाग्य पराक्रम आप दिखाइए, भाग्य आपका सपोर्ट कर देगा। लाभ के घर में है भाई, और लाभ के घर में आपको लाभ ही देके जाएंगे, तो आपके लिए बुध लाभकारी हैं। किंतु
पराक्रम करने के उपरांत, उसके पहले नहीं। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में बुध आपके पंचमें से चलेंगे, आपके कर्म भाव में, अष्टमें से कर्म भाव में। पिता से संबंध बेहतर बना के रखिए, पिता से संबंध बेहतर बना के रखिए, आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगा। बुद्धि की वजह से काम आप निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्धि बल का प्रयोग ज्यादा करिएगा शारीरिक बल की अपेक्षा। बुध आपका अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर कर्म भाव पे चल रहा है, तो ज्यादा लेट लतीफी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यहाँ पे आपके ऑफिस वर्क के लिए आपको कहीं भेजा जा सकता है, ऑफिस के काम के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। मीन लगन मीन राशि और धनु लगन कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जो बुध है आपके पंचमें से, अतः कर्म क्षेत्र पे प्रेम भी मिलेगा। ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेम कहाँ, कर्म क्षेत्र पे प्रेम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए बुध महाराज योग प्रद ग्रह होते हैं, सुकेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं। ऐसे का गोचर भाग्य भाव में, किंतु सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण तो नहीं होगा, किंतु अब सुख का स्वामी भाग्य के घर में धार्मिक कार्य करा रहे हैं, धर्म से सुख की अनुभूति आपको होगी। जीवन साथी का स्वामी पराक्रम में, तो जीवन साथी पराक्रमी होगा। व्यापार में आपको प्रगति मिलेगी। आपके लिए बुध मार्केस दिखते हैं, लेकिन मार्केस होंगे कि नहीं आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा। इसलिए बुध की एनर्जी को ग्रहण करना आपके लिए बेहतर ही होगा। आप देख लीजिए, अगर खराब स्थिति नहीं चल रही है तो पन्ना पहनना आपके लिए कल्याणकारी है, लेकिन लग्नानुसार, राशि के अनुसार नहीं। तो बुध महाराज आपके कुंडली में योग प्रद है, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ देके जा रहे हैं। अगर योग प्रद नहीं है तो बैलेंस करना सीखिए, बैलेंस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बुध के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ फल देने वाला है। गाय को हरा चारा खिलाना, पंछियों को दाना डालना, बहन बेटी को हरे वस्त्र या उपहार में हरी चीजें देना श्रेष्ठ फल देने वाला है। बुध मतलब बुद्धिमान, और ये बुद्धिमान कहाँ होता है, अपने ही घर में होता है। मतलब गणपति आराधना करिए, गणपति को दूर्वा चढ़ाइए, श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता की, जय जगदम्ब।